डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतिश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 6 की मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। सबसे पहले समझते हैं आरोही क्या होता है, तो क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, आरोही समझते हैं। आरोही मतलब क्या होता है, देखिए आरोही मतलब होता है आरोही। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, मीन्स आरोही का मतलब हो गया छोटा नंबर से लेकर के बड़ा नंबर की ओर। क्लियर। तो पहले हम यहाँ जो ग्रुप दिया हुआ है, देखिए 2 अंकों की डिजिट है, 2 अंकों का, 2 अंकों का, यहाँ भी 2 अंकों का भी है, यहाँ भी 2 अंकों का है। क्लियर। तो आप 2 अंकों में तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ही 3 अंकों 4 अंकों में जाएंगे थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए एक होता है आरोही, दूसरा होता है अवरोही। दोनों को हम क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आरोही से रिलेटेड पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है अवरोही से रिलेटेड। तो अवरोही जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है। ये होता है बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर, छोटा की ओर। चलिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। एक मैं कंसेप्ट देना चाहूँगा। आरोही, आप स्कूल जाते होंगे, असेंबली करते हैं, तो वहाँ लाइन कैसे लगते हैं? छोटा बच्चा से शुरुआत होती है और बड़े बच्चे पीछे लगते हैं। तो बस आप जो असेंबली में जो लाइन लगते हैं वो आरोही क्रम में लगता है। किसमें? आरोही में। मतलब छोटा बच्चा आगे आता है, फिर बड़ा बच्चा पीछे रहता है। उसी तरह नंबर में हम छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे। अवरोही में जब आरोही समझ में आ गया तो अवरोही इसका उल्टा होता है। क्लियर। इसको इंग्लिश में कहते हैं आरोही को असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER ऑर्डर। यहाँ आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम हो जाएगा। ऑर्डर मीन्स क्रम। यहाँ होता है डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER ऑर्डर। क्लियर। तो देखिए याद करने का तरीका, ऐसे असेंडिंग, ऐसे असेंबली। तो असेंबली में आप लाइन कैसे लगते हैं? छोटा बच्चा से शुरुआत होती है और बड़े बच्चे में ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह छोटा नंबर लिखेंगे पहले, फिर बड़ा नंबर की ओर जाएगा। तो यहाँ देखिए 32 है, 12 है, 66 है और 53 है। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे जो छोटा है, छोटा कौन सा नंबर है? 12 है, यहाँ लिख देंगे 12, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा, सबसे छोटा 12 है, उससे बड़ा कौन सा है? तो 32 है, लिख देंगे यहाँ 32, आंसर दिया हुआ है। फिर 32 आगे, उससे ऊपर 53, उससे ऊपर 66, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत? अब चलते हैं 3 अंकों में दिया हुआ है, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक। तो हम लोग ना सबसे पहले हम लोग बताए थे दूसरा वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 3 अंकों की संख्या है 938, 425, 874 और 667। तो आप देखिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे जो सबसे छोटा होगा उसी को पहले लिखिएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 4 है, तो 425 हो जाएगा यहाँ। ठीक। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा आपको देखना मिलेगा 600, तो 667 हो गया। इससे बड़ा 874 है, इससे बड़ा 938 है। ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी बनाएंगे हम लोग। 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ भी 4 है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2। तो ये तीनों में तो सेम सेम है ना, 2 2 2, 1 2 3, चौथा नंबर पे हम काउंट कर रहे हैं, राइट। मतलब 1000 के प्लेस पे, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पे 1000 के प्लेस पे, तो 2 2 2, पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो तो क्या करेंगे हम? फिर उससे एक राइट साइड देखेंगे, 1 10 100 के स्थान पे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 0 सबसे छोटा 0 है ना, तो 0 ले लेंगे। तो 2050, मतलब 2050, ये सबसे छोटा हो गया। अब ये दोनों में देखेंगे हम, तो यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, तो छोटा कौन सा? ये ना, है ना। तो फिर ये हो जाएगा 2 3 0 0, 2300। फिर हो जाएगा आपका 2400, फिर आपका होगा 4558। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, नंबर है, राइट। तो अब यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो अब देखिए कि सबसे छोटा कौन सा है? 1 है, तो सबसे पहले 1 वाला लिखेंगे, 19205, कोई दिक्कत? अब 2 है, तो 2 वाला लिखते हैं, 22951। फिर 6 है, यहाँ भी 6 है, तो सेम सेम हो गया ना, पता नहीं चल रहा है कौन सा लिखें। सो तो क्या करेंगे? 6 6, अब हम 1000 के प्लेस में मिलाएंगे, 1 10 100 1000। ठीक है, 7 यहाँ 3 है, तो कौन छोटा है? 3 छोटा है, तो 6 3 3 4 4, फिर कॉमा देकर जो बचा सो लिख देंगे हम, 67080। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। नंबर 2 में है इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही समझ में आ गया। देखिए आरोही का जस्ट उल्टा होता है अवरोही। ठीक है,
तो आरोही में क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या करेंगे, बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा कौन सा, 48, 86, 38 और तीसरे में सबसे बड़ा कौन सा, 86 बड़ा है, लिख देंगे 86। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है, छोटा की ओर जाना है हमको ना, तो 86, इसके छोटा 63, इसके बाद 48, इसके बाद 38। क्लियर हो गया। अब 555, 545, 564, 543, तो क्या है 564, फिर 555, फिर इससे छोटा 545, फिर इससे छोटा 543। क्लियर। नेक्स्ट 4257, 2622, 7291, 3051। तो देखिए 4 अंकों की है ना, तो 4 अंकों का सबसे बड़ा कौन सा इसमें, 3 है कि 7 है या 2 है या 4 है, ठीक है। तो 4 है, 2, 7, 3, 7 बड़ा है तो लिखिए 7, 2, 9, 1, तो 7 वाला संख्या सबसे बड़ा होगा। क्लियर। इसके बाद ये हो गया क्लियर। अब 3 को बचा है, तो 3 में से छोटा कौन सा है, तो 7 से छोटा जाना हमको ना, तो 4, 2, 3, तो 4 और 2, 3 सबसे बड़ा हो गया 4, तो 4 वो लिखेंगे, 4, 2, 5, 7, ये नंबर हो गया। इसके बाद 3051 हो जाएगा। उसके बाद 2, 6, 2 हो गया, यानी 2622। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब बड़ा संख्या से नीचे जा रहे हैं छोटा संख्या की ओर। अब चौथा नंबर में देखिए, हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की संख्या है। क्लियर, 5 अंक है सब में, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो 1 है यहाँ 2 पर है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 9 वाला सबसे बड़ा होगा, तो 9, 1, 8, 3, 4। क्लियर। अब इससे छोटा तो 1, 2, 3, 3 को बचा, 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 3 वाला है, तो 3, 8, 9, 7, 6। अब बच गए ये दोनों, तो ये दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 2 वाला है, तो 2, 0, 3, 1, 9। इसके बाद 1, 4, 1, 3, 8। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ पाए होंगे। अब आरोही में ध्यान रखना है कि जब आप असेंबली में लाइन लगते हैं, छोटा बच्चा आगे रहता है, बड़ा बच्चा पीछे रहता है ना, तो क्या कहलाता है, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, ए से असेंबली, ए से असेंडिंग। क्लियर। और जस्ट इसका अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलते 3 में है, नीचे दिए गए अंकों से, देखिए ये अंक दिया हुआ है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक, 5 अंकीय सबसे बड़ी, 5 अंकों की, 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिया हुआ है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक दिया हुआ। ठीक है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, 2 चीज़ याद कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम आंसर में लिख लिए हैं, सबसे बड़ी संख्या निकालना, इस 5 अंकों के मदद से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, फिर इसी अंक के मदद से सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो आप जानिए कि आरोही क्रम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सॉल्व किए थे, सो 1, 6, 5, 3 एवं 4 है। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम 1, 6, 5, 3 और 4 है ना, यही नंबर है। तो इसको अपना आरोही क्रम में सजा दीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा है जो है, सबसे बड़ा लिख दीजिए, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है, उसके बाद 6, उसके बाद, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ कॉमा करके दिया हुआ मतलब अलग अलग अंक है, अलग अलग है, लेकिन इसको हमको नंबर बनाना है। तो जब नंबर बनाएंगे तो उसके बीच में हम कॉमा नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा देंगे। तो 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1 सबसे बड़ा है। अब इसी को जस्ट अपोजिट करके घुमा के लिख देंगे 1, 3, 4, 5, 6, तो ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। क्लियर। तो सबसे बड़ी संख्या में पहले सबसे जो बड़ा नंबर है उसको लिखिए, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1। कोई दिक्कत, नंबर में भी कॉमा पड़ता है, लेकिन आप 1, 10, 100 मतलब इकाई दाएं सैकड़ा के बाद पड़ता है यहाँ से, उसके बाद 2 करके, पहले 3 संख्या के बाद उसके बाद 2 करके। क्लियर। अब छोटी संख्या में इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, छोटी संख्या मतलब सबसे छोटा लिखना है पहले, तो 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 20503। देखिए 20503, एक कॉमा दे देते हैं, अलग अलग है। अब 20503 की मदद से अगर हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद डबल 2 जीरो बच गया तो 2 जोड़ लिख देंगे। क्लियर। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। ठीक है, लेकिन इसी को छोटा बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ठीक है, तो 0 पहले लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3, फिर 5। तो आप बताइए जो नंबर बना इकाई दाएं सैकड़ा, क्या इसको 235 कहलाएगा, है ना, या कुछ कहलाएगा दूसरा और। देखिए 235 का लाएगा ना ये नंबर 235 का लाएगा, तो 5 अंक नहीं बना यहाँ, ये 3 अंकों की नंबर बन गया। ठीक है, तो जब 0 रहेगा तो ध्यान रखेगा कि लेफ्ट साइड 0 नहीं रहेगा, कोई एक अंक संख्या रहेगा, उसके बाद हम 0 लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं 0, 1, ठीक है, और एक लिखते हैं 1, 0, इसका मतलब ये 1 कहलाता है, अरे 10 कहलाता है, तो 0 की वैल्यू यहाँ कुछ है नहीं है ना लेफ्ट साइड में। इस तरह से एक डिजिट के बाद हमें 0 लगाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले 2 रहेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे पहले, उसके बाद 00, फिर 3, 5। क्लियर हुआ।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0 0, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 2, फिर 00, फिर 3, फिर 5। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 15029। तो सबसे बड़ी संख्या पहले 9 लिखेंगे, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0। क्लियर। सबसे छोटी संख्या में 0 लिखेंगे पहले, नहीं पहले 1। सबसे इससे छोटा कौन सा, इससे बड़ा कौन सा, 1। तो 1 लिखेंगे पहले, इसलिए क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं होगा कुछ, है ना। तो 1, फिर 0, उसके बाद फिर 2, फिर 5, 9। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई ये, ठीक है। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप समझ पाए होंगे। इसको लिख लीजिए। है बिना पुनरावृत्ति। देखिए पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, ठीक है। इसको दोहराना नहीं है। बिना पुनरावृत्ति का मतलब तो दोहराना, बिना मतलब नहीं करना, ठीक है। तो बिना पुनरावृत्ति किए मतलब दोहराना नहीं है। कौन कौन सा, तो 3, 4, 5, 6 एवं 6 से 4 अंकों संभव सभी की संख्या बनाइए। देखिए आपका पास डिजिट दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है। ये जो अंक है 4 अंक है, इस 4 अंक के मदद से आपको ना जितना संभव हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, इससे नंबर आपको बनाना है। ध्यान रखिए उस जो नंबर जो आप बनाएंगे उस नंबर में जो नंबर डबल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम इससे बना लीजिए, तो चलिए पहला नंबर हो जाएगा 3, 4, 5, 6 के ही नंबर बन जाएगा। तो इसमें क्या कोई रिपीट हुआ, ध्यान रखिए कि 3, 3, 4, 5, 6 ऐसे ना बनाते हैं, या तो फिर 3, 3, 4, 5 जैसे होता है 4 अंक की बनाना है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 3, 3, 4, 5 कर देंगे। तो 4 अंक तो बन गया, इसमें 4 अंक की नंबर है, लेकिन क्या है इसमें 2 बार 3 आ गया, तो उसको रिपीट नहीं करना है। जो डिजिट एक बार दिया हुआ उसको रिपीट दोबारा नहीं करना है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो 3, 4, 5 से, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर तो यही होगा 3, 4, 5, 6, एक नंबर ये हो गया मेरा, ठीक है। कॉमा दीजिए, दूसरा नंबर लिखेंगे, तो 3 एक बार ले लीजिए, एक बार 4 ले लीजिए, तो 4, ठीक है। तो 4, फिर 3, 5, 6 ले लीजिए, दूसरा नंबर ले लिए 5, 4, फिर 3, 6 हो गया। उसके बाद 6 ले लीजिए, 6, इसके बाद 6, 4, 5, 3, इस तरह से काफ़ी नंबर बन जाएगा। कितना, काफ़ी संख्या बन जाएगा। तो आप जितना चाहो उतना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बनाना चाहेंगे तो 5, 4, 3, 6 कहीं रिपीट हो रहा है नंबर क्या, 5, 4, 3, 6 अलग अलग बन गया। फिर बनाना चाहेगा तो बन सकता है 3, 6, 5, 4। क्लियर। तो इस तरह से ढेर सारी संख्या बन जाएगा। आप 4, 5 भी लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। आप इसको लिखिए और इसको रिवीजन कीजिए, 3-4 बार जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।